ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा में आज का संदर्भ है। स्वाध्याय के क्रम में हम 2.22 से आगे पढ़ते हैं। माया जाल से बंधन मुक्ति। माया का अर्थ है अज्ञान, उलझन। जहाँ यह संसार सत्य से उत्प्रोत है वहाँ उसमें असत का भी अस्तित्व है। काया की तरह छाया की भी एक भ्रांति मौजूद है। बाल बुद्धि के लोग जल में चंद्रमा की परछाई देखकर उस खिलौने के लिए मचलते हैं जो मृत तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह थकान भरी निराशा लेकर खाली हाथ वापस लौटते हैं। यही है माया का जादूगरी भरा इंद्रजाल। लोग इंद्रिय लिप्सा की वासना और मानसिक अदूरदर्शिता की तृष्णा में जो दांत खुजाने जैसा आकर्षण है उस पर मुग्ध होकर उसी को लक्ष्य मान लेते हैं और निरंतर उसी की प्रीति के कठिन प्रयत्नों में निरत रहते हैं। आटे की गोली के लोभ में मछली, दाने के लोभ में पक्षी, वीणा के नाद में मृग, गंध में भंवरा जिस प्रकार अपने प्राण गंवाते हैं उसी प्रकार माया जन्य वासना तृष्णा में फंसकर मनुष्य अपनी जीवन संपदा को नष्ट करता है। पेट और प्रजनन के तुच्छ प्रयोजन में जिस प्रकार कीट पतंग उलझे रहते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी उसी ताने माने में उलझा रहता है। पशु पक्षी शारीरिक आवश्यकता पूरी करने भर के लिए उपार्जन करते हैं और क्षुधा मिटने पर दौड़ धूप बंद कर देते हैं, पर मनुष्य शारीरिक शरीर पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाने पर भी संग्रह के लोभ, प्रदर्शन के अहंकार और संबंधियों के मुंह में फंसकर बिना उचित अनुचित का आवश्यक अनावश्यक का विचार किए निरंतर लालच में फंसा रहता है और बहुमूल्य मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला था उसे भूलकर कुमार्ग अपनाता है, कुकर्म करता है और विपत्ति में फंसता है। इसी भूल का नाम माया है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं स्वल्प हैं। शरीर निर्वाह स्वल्प साधनों से स्वल्प श्रम से हो सकता है। इंद्रियों की स्वाभाविक भूख नगण्य है सी है और वह समयानुसार सहज ही पूरी होती रहती है। संग्रह करके भी मनुष्य उपभोग तो तनिक सा ही कर सकता है। जमा संपदा को दूसरे हड़पते हैं और छीन झपट में अवांछनीय ईर्ष्या, द्वेष, उत्पीड़न एवं अनाचार उत्पन्न होता है। वासना की असीम उपभोग से शरीर और मन की शक्तियाँ जर्जर होती हैं और मनुष्य खोखला बनकर आदि व्याधि ग्रसित होता है। इन विकृतियों के अनेकानेक उदाहरण सामने रहते हुए भी मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य के महान प्रयोजन को भूलकर अनावश्यक संग्रह और उपभोग की लालसा में फंसा हुआ असीम क्षति उठाता है और उस अदूरदर्शितापूर्ण नीति को बुद्धिमत्तापूर्ण मानता है। यह माया है। लाभ को हानि और हानि को लाभ समझना बुद्धि विपर्य है। उसी को माया कहते हैं। माया ग्रसित व्यक्ति पग पग पर ठोकरें खाता है। उपभोग की लिप्सा में कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर अपनी जबड़ी के रक्त को चाटता है और प्रसन्न होता है। इसी प्रकार मूढ़मती व्यक्ति पशु प्रवृत्तियों की संलग्नता में ही बुद्धिमत्ता, सफलता और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। सुर दुर्लभ जीवन संपदाएं गंवाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी बाल क्रीड़ा को भी लोग चावपूर्वक अपनाते हैं। यही माया है। मायाग्रस्त स्थिति में मनुष्य को दुसह दुख सहने पड़ते हैं और असीम क्षति उठानी पड़ती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए बार बार जन्म मरण का कष्ट सहना पड़ता है। लोभ मोह की पूर्ति के लिए किए गए कुकर्मों का दंड तथा निरर्थक कृत्यों में जीवन संपदा को गंवाने की हानि का परिणाम कष्टकारक होता है। ईश्वर अंश जीव को बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसे मायाग्रस्त स्थिति में गंवा दिया जाए तो इसे महान दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस स्थिति पर प्रकाश डालकर रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन
अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। बंदर को मदारी नचाता है, तमाशा बनाए फिरता है, उसी प्रकार माया जीव को नचाती है। उसी प्रसंग में कहा गया है, फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,000, जोरी जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव सहज चैतन्य स्वरूप है, पर वह माया मोहवश उलझन में पड़ जाता है। इस तथ्य को काकभूषण जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। भगवान भाई लक्ष्मण को अरण्य कांड में समझाते हुए माया का रूप और विस्तार बतलाते हुए कहते हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीनी जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। माया की प्रबलता के संबंध में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। लेकिन यह बात भी मान लें कि माया से बचा नहीं जा सकता। मायाग्रस्त मन स्थिति तभी तक रहती जब तक ईश्वर विश्वास और प्रेम मन में नहीं जगता। विभीषण भगवान राम से कहता है, तब लग बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। माया जहाँ जाकर लाचार हो जाती है, उस प्रभु के सानिध्य का प्रभाव काकभूषण जी बताते हैं। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। तो प्रभु भूविलास खगराजा, नाच नटीस सहित समाजा। तुलसीदास जी ने भगवान को सूर्य की और माया को छाया की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जब सूर्य प्रातः सायंकाल दूर रहता है तो छाया बहुत बड़ी बहुत लंबी हो जाती है, किंतु जब सूर्य नज़दीक सिर पर होता है तो छाया छोटी हो जाती है और पैरों के नीचे आ जाती है। दोहावली में यह मार्मिक भक्ति है, रामा दूरी माया बढ़ती, घटती जान माहू। भूरी होत रवि दूर लखी, सिर पर पौतर छाह। भगवान का निवास हृदय में होने पर संसार को नचाने वाली माया तिरोहित होती चली जाती है। ईश्वर भक्ति जहाँ होगी वहाँ माया के प्रति अनावश्यक आकर्षण न होगा। नर और नारी का आकर्षण प्रसिद्ध है, नारी और नर के बीच वैसा खिंचाव नहीं होता। भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग हैं, अस्तु तुलसीदास जी की उक्ति है कि वे परस्पर मोहित नहीं होती हैं। भक्ति भाव संपन्न अंतःकरण में माया के प्रति आकर्षण नहीं होता। इस तथ्य को मानस में काकभूषण जी बड़ी कुशलता से व्यक्त करते हैं। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनूपा। यह माया वस्तुतः अपना भ्रम ही है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपना यथार्थ नहीं समझता और भ्रम में पड़ जाता है। ऐसे भ्रम को मानसकार ने बच्चों जैसी स्थिति बताया है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गदाही, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे गोल गोल घूमते हैं और कहते हैं कि मकान घूम रहे हैं, कोई उनकी बात का खंडन करे तो उसी को झूठा कहते हैं। मायाग्रस्त प्राणी भी ऐसा ही करते हैं। इसी तथ्य को अन्य उदाहरण में मानस के प्रारंभिक प्रसंग में प्रकट करते हुए शिव जी कहते हैं, आज की कथा यहीं तक है। आज हमने 2.23 तक के इनका अध्ययन किया। नमस्कार। आगे के लिए क्रमशः कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।